आप इस समय देख सकते हैं एक परिवार की जन के लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो सामने आप देख पा रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, क्यों ये सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर, क्या वजह है कि आज हॉस्पिटल के बाहर सभी लोग यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर कोई मामला जो आज अपने परेशानी को पीएनएन मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। जानना चाहेंगे क्या हुआ, किस बात के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े? सर मेरी ना एक सिस्टर है, मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ से हो? मैं असाप्टी पलवल हरियाणा से हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर को एडमिट किया था 13 तारीख को। आज जी कहाँ पे? एंड यही फोर्टिस स्कॉट्स। अच्छा जी, जो नियर बाय नीलम के है। ओके। एडमिट करवाया मेडिक्लेम के थ्रू। नीवा मेरे पॉलिसी है, उसका नाम है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एडमिट कर लिया, एडमिशन हो गया, पेशेंट की देखभाल हुई 16 तारीख तक। उसके बाद उसमें कुछ सिम्टम नजर आए जो उसे फीवर के दौरान नहीं जा रहा था, उसकी वजह से। तो उन्होंने डिसीजन लिया डॉक्टरों ने कि सर्जरी करना है। उन्होंने सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद उन्होंने अप्रूवल मांगा मेरी पॉलिसी से कि सर मुझे अप्रूवल चाहिए, इतना पैसा चाहिए, आप अप्रूवल कीजिए। उन्होंने अप्रूवल नहीं किया, वहां से डिनाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिनाई करने के बाद कहीं से क्लियरेंस निकाल कर, वहां से क्लियरेंस निकाल के, टीपीए से कहीं से भी नॉबडी निकाल के उन्हें ओटी में ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने फाइनल बिल वहां पे भेजा कि फाइनल बिल इतना बना है। तो पॉलिसी वाले ने वहां पे भी डिनाई कर दिया कि पहले ही उन्होंने मना कर दिया था कि सर्जरी नहीं होगी, सिस्ट का इलाज नहीं होगा। उन्होंने फिर भी ये चीजें वहां की। अच्छा जी। उसके बाद अब क्लेम वाले जो हमारे इंश्योरेंस वाले हैं वो पैसा नहीं दे रहे। अच्छा। क्योंकि सर्जरी जो टर्म एंड कंडीशन है पॉलिसी की वो तो करेंगे, तो इस वजह से वो कर नहीं पा रहे। अच्छा। हाँ, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरा फाइनल पैसा आप दो। मिडिल क्लास आदमी कहाँ से देगा पैसा? वो तो अपने 2,70,000 रुपीज के। अच्छा, ये बात आप लोगों को बताया गया था हॉस्पिटल की तरफ से कितने लगेंगे? नहीं बताया गया। जब वो भी तो डिपेंड मेरी पॉलिसी पे थे ना, हम अटेंडेंट पे तो नहीं है। इनको तो सस्पेंस में रखा गया था कि इनका इंश्योरेंस चल रहा है। अच्छा। इनको तो पता ही नहीं गया, ये तो सोच रहे थे इंश्योरेंस के थ्रू हमारा जो इलाज हो रहा है ठीक है, लेकिन इनका जो सारा ऑपरेशन वगैरह करने के बाद तब इनको बताया जा रहा है कि आपका इंश्योरेंस चला नहीं था और आपका इतना रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो भाई इनको बताना चाहिए था, अगर इनका इंश्योरेंस चल नहीं रहा है तो एक बार इनको बता दे कि आपका इंश्योरेंस का अप्रूवल नहीं दिया गया है और अब हम ऑपरेशन करें नहीं करें या डिस्चार्ज करें, आप बताओ। अच्छा। लेकिन इनको कुछ नहीं बताया गया, तो इस वजह से अब इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और पेशेंट को इन्होंने अभी बंद करके रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं कि ये भाग ना जाए। अब अभी बच्चे पैसे दे कहाँ से? इनके पास पैसे है नहीं। 21 साल की बच्ची है, वो छोटी है। अच्छा। तो उन्हें बिल्कुल ऐसा है कि बंदी बना के रखा है कि उसे बाहर की हवा भी तो चाहिए। एक मनुष्य को क्या चाहिए? बाहर की हवा। अब उसकी क्या गलती है पेशेंट की, या उसकी अटेंडेंट की क्या गलती है? वो तो आप डॉक्टर भी हैं, वो भी पॉलिसी के भरोसे हैं और हम भी पॉलिसी के भरोसे थे। तो हम कहाँ से मिडिल क्लास आदमी पैसा इतना लाएगा? तो जब पहली बार वो रिजेक्ट हुआ वो पहली बार अप्रूवल आया, सेकंड अप्रूवल में उन्होंने मना कर दिया कि हम सिस्ट के पैसा नहीं करेंगे। ये क्या, कौन सी कागज है? देखिए ये है, इसमें नीवा बूपा क्या, ये नीवा बूपा जो इनका इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें साफ साफ क्लियरली अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए साफ साफ पहले से ही मेंशन है कि ये चीज आके नहीं आ सकती। उसके बावजूद ये देखिए पहले 13 तारीख को ये चीज नोटिस आया था जिसमें डिनाई कर दिया था। हाँ। उसके बाद में फिर ये देखिए ये वाला ही डिनाई किया था, ये भी डिनाई करा है। ओके, तो 2 बार इन्होंने अप्लाई करा था जी, और दोनों बार डिनाई हुआ है और उसके बावजूद बिना बताए बिना बताए प्रोसीजर इन्होंने फॉलो कर दिया। बिना बताए आखिर इन्होंने आपकी जो बच्ची है उसकी आखिर ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद अब एक बार परिवार वाले को बता देते, अगर हमारी कैपेसिटी बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने महंगे हॉस्पिटल की हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा इलाज करा सके। एक छोटे से फीवर के मामले में आए थे, छोटी सी गांठ भी थी जिससे कि आखिर ये चीज अच्छा हो जाए। तो आप लोग साथ में ही हो? जी, साथ में। ये भाई हमारी हॉस्पिटल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों को डिस्चार्ज करा जाए भाई। जब हमने ऑपरेशन कराया नहीं, ना पॉलिसी ने तुम्हें पैसा दिया, तो तुमने बिना बताए हमें ऑपरेशन कर क्यों दिया? क्यों कर रहे हो भाई?
तो आप लोगों ने बात करा कि नहीं? बात सबसे कर ली, डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर एक ही चीज कहता है कि 2,70,000 का बनना, 2 लाख रुपए दे दो मैं। 70 रुपए भाई, 70,000 क्यों छोड़ रहे हो? माइनस करने को क्यों छोड़ रहे हो 70,000? वो भी ले लो ना फिर, जब लेने हैं तो ऐसा थोड़ी है आप बिना बताए किसी को चीड़ फाड़ कर दो। कल को तुम ये कहते कि 4 लाख का बिल हो गया, 4 लाख दो। जब हमारी पॉलिसी ने मना कर दिया तो आप हमें बताओ, बिना बताए आप सर्जरी कर रहे हो ना, घर में परिवार में। तो ये चीज उनको भी देखना होगा ना कि जब रिजेक्ट हुआ है 2 बार। भाई पता ही हमें 18 को चल रही है ना, हम 16 तक डिस्चार्ज मांग रहे हैं। हम 16 को डिस्चार्ज मांगा था, 18 को उन्होंने हमें बताया, जबकि वो 16 को ही डिनाइल हो चुका था। अच्छा, और 17 को उन्होंने दूसरी डिनाइल से पहले जानते हुए कि भाई पहले 16 हाँ, जानने के बाद भी 2 बार रिजेक्ट हुआ है। हमें बताते हमारी कैपेसिटी है तो हम कराते, नहीं होता तो हम बच्चे को ले जाते अपने को। ऐसा थोड़ी होता है, गंद मचा रहा है बिल्कुल। तो फिलहाल ट्रीटमेंट बच्चे का नहीं रहा, पट्टी ये ना बदल ले, खाने को ये ना दे रहे। नहीं अब तो उसमें जनरल वार्ड में, अब जनरल वार्ड में गिरते, हमें बताया कि बच्चा ठीक है जनरल वार्ड में गिरते। किसे बताया? घर में से किसी को ना बताया इन्होंने, अपनी मर्जी से जनरल वार्ड। अभी थोड़ी सी कोई दिक्कत आ जाए तो मर्जी से आईसीयू में कर देंगे, फिर फोन करेंगे बच्चे की हालत खराब है, आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं। जब आप आईसीयू की बताते हो, आईसीयू में एडमिट करने की, तो जनरल वार्ड में ले जाने की तो बताओ ना। ऐसा थोड़ी काम चलता है भाई। तो फिलहाल उसमें लापरवाही है। कंडीशन ये है कि बच्चा भी फिर हमारा ठीक है, पर उसकी जो दवाई है, जो ट्रीटमेंट है, जो खाने का, उसमें पूरी लापरवाही बरती जा रही है। ना कोई पट्टी बदली जा रही है ना कुछ। कहते डॉक्टर का एक ही शब्द, आप पैसा दोगे तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो जैसा बच्चा आपका है वैसा ही है। तो अभी तक कितना आप लोगों ने पेमेंट किया है? भैया मेडिकल के लिए जो उनको दे देंगे वो ले लेंगे, हमारे बच्चों को मैं दे दिया जाए। एडमिशन फीस में 10,000 रुपीज जमा किया था वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एडमिशन कर लिया। उसके बाद क्लेम पे ये भी डिपेंड हो गए और हम भी डिपेंड है। कस्टमर अपना इंश्योरेंस किस लिए करवाता है? कि वो क्लेम से फायदा उठाए। जी, तो यही चीज है। अब वो कर नहीं रहे तो इसमें मैं क्या करूँ? तो फिलहाल आप देखें यहाँ पे इस मामले को आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस भी मौके पे पहुंची है और क्या मामला है और इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, खुद आप भी कमेंट करके बताएं। तो आप भी आए साथ में हैं क्या? नहीं, यहाँ पे फिलहाल सभी लोग जो मौके पे आप देखेंगे मौजूद हैं। यहाँ किस तरीके से जो लोग जुटे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो इनके घर के परिवार की एक गुड़िया है जो एडमिट है, तकरीबन 14-15 साल, 13 से 14 साल उम्र बताई जा रही है। कितनी उम्र है? 21 एज है। 21। यस। अच्छा अच्छा। 21। डॉक्टर कौन से है? डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इलाज किया है। उन्होंने जो सिस्टम, अब हम डॉक्टर पे ब्लेम नहीं कर रहे कि हम डॉक्टर पे ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने जी ट्रीटमेंट उन्होंने ठीक किया है, ट्रीटमेंट के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर के लिए। लेकिन बात पैसे की आई है यहाँ पे। अब मिडिल क्लास आदमी कहाँ को पैसे देगा? तो फिलहाल देखिए ये सभी लोग यहाँ पे एडवोकेट भी आए हैं और कई और जो लोग मौके पे मौजूद हैं। अब अंदर जो पुलिस है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि बात है कि इलाज ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे पे सारा कुछ निर्भर करता है कि ये मामला किस तरीके से रफा दफा हो। तो आप भी इस मामले को सुना है, देखा है, तो कमेंट करके बताएं इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना या जानकारी हो तो आप संपर्क करें। PNN लाइव के माध्यम से आपकी आवाज हमेशा से उठाने की प्रयासरत हम PNN की तरफ से है। और एक बात और बता दूं मैं दर्शकों को कि आपने कमेंट तो करें ही करें, लेकिन हॉस्पिटल भी अगर चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया, जो भी इस केस के मामले में कुछ अपना बयान भी रखना चाहे तो रख सकता है। PNN लाइव पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दूसरा पक्ष भी अपनी बात को रख सकता है, बता सकता है, उसकी भी आवाज कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी अधिकारी या चाहते हैं डॉक्टर अपनी स्टेट में रखना तो वो बताएं, उनकी भी आवाज को जरूर उठाई जाएगी।